मुंबई में बारिश के ऑरेंज अलर्ट के बीच एक्शन में शिंदे सरकार। शिंदे ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उद्धव पर कसा तंज। कहा, मैं शिवसेना और बीजेपी का सीएम हूँ। मैं शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हूँ और जनता के दिल का मुख्यमंत्री हूँ और निश्चित रूप से जनता के लिए मैं बहुत काम करूँगा। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना नेता पद से हटाया। शिंदे पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। एकनाथ शिंदे पर कार्रवाई की ये चिट्ठी 30 जून की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के विधायकों के साथ मुंबई में बैठक की। सूत्रों के मुताबिक विधायकों की बैठक में फडणवीस ने कहा, मुझे उप मुख्यमंत्री पद ग्रहण करना है, ये अपेक्षित नहीं था, लेकिन पार्टी ने सोच समझकर ये फैसला लिया है। आज दोपहर मुंबई आएंगे एकनाथ शिंदे, गुट के शिवसेना विधायक और निर्दलीय विधायक। कल विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान विधानसभा स्पीकर का चुनाव होगा। वहीं सोमवार को एकनाथ शिंदे को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। शिंदे गुट के विधायकों की तरफ से दीपक केसरकर ने कहा, उद्धव ठाकरे हमारे परिवार के मुखिया हैं। केसरकर बोले, उद्धव से मिलकर गलतफहमी दूर करेंगे। एबीपी न्यूज से बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, बहुमत हमारे पास, विश्वास मत जीतेंगे। शिवसेना और भारतीय जनता पक्ष के कुल मिलाकर 50 और 120 170 विधायक हमारे साथ हैं। पत्राचौल घोटाले में संजय राउत से ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की। राउत बोले, दे दिया है सभी सवालों का जवाब। उनको जानकारी चाहिए थी, वो हमने दिया है विधानसभा स्पीकर पद के लिए बीजेपी के राहुल नरवेकर ने नामांकन किया। बीजेपी अपनी पार्टी से विधानसभा स्पीकर चाहती है। मंत्रिमंडल गठन को लेकर हलचल। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार 12 नए एमएलसी विधायक मनोनीत सदस्यों की सूची राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास भेजेगी। उद्धव सरकार द्वारा भेजे गए 12 नामों को वापस लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेलंगाना दौरा। मोदी के स्वागत में लगाए गए बड़े बड़े पोस्टर। हैदराबाद में बीजेपी की बैठक में परोसा जाएगा तेलंगाना का खास भोजन। पीएम मोदी ने जताई थी इच्छा। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले जेपी नड्डा ने किया रोड शो। बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी और अमित शाह। बीजेपी की बैठक से पहले केसी राव की पार्टी टीआरएस ने दिया बीजेपी को झटका। हैदराबाद कॉरपोरेटर्स और कई नेता बीजेपी से टीआरएस में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस। नुपुर शर्मा को नया नोटिस भेजकर फिर से पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी। ओवैसी का सरकार पर हमला। उदयपुर में कन्हैया लाल के आरोपी गौस मोहम्मद का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। सूत्रों के मुताबिक 2014 में 30 लोगों के साथ ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान गया था गौस। कन्हैया लाल हत्याकांड की जांच अब एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी। आज दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनआईए ने दोनों आरोपियों मोहसिन और आसिफ की ट्रांजिट डिमांड के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। उदयपुर हत्याकांड का आरोपी गौस मोहम्मद चिट फंड के जरिए पैसा इकट्ठा कर रहा था। जांच एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि किन किन लोगों से गौस ने पैसा इकट्ठा किया और इन पैसों का वो क्या इस्तेमाल करता था। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 9 बजे हेबतपुर में 1 लाख पौधे लगाने के वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ करेंगे। वहीं पश्चिमी रेलवे के कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज मध्य प्रदेश दौरा। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए आज सिंगरौली में रोड शो करेंगे।
राहुल गांधी के वायनाड के 3 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन। आज कोलियाड़ी जाएंगे राहुल गांधी। सुबह 11:30 बजे कोलियाड़ी में मनरेगा कर्मियों से मुलाकात करेंगे। शाम 4:30 बजे मल्लपुरम में कांग्रेस की एक बैठक में शामिल होंगे। लखनऊ में मुक्ति गाथा कार्यक्रम के दौरान योगी भावुक हो गए। देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम को देखते हुए उनकी आंखें नम हो गईं। इस कार्यक्रम में संघ के दत्तात्रेय होसबोले और कृष्ण गोपाल भी मौजूद थे। सोनेलाल जयंती आयोजन को लेकर अपना दल में घमासान। अपना दल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को मिली आयोजन की अनुमति, जबकि पल्लवी पटेल का आवेदन रद्द हुआ। पल्लवी पटेल ने शिकायत दर्ज करवाई। दोनों ने मांगी थी आयोजन की इजाजत। आरएसएस की शाखा के मुकाबले में आम आदमी पार्टी की शाखा की शुरुआत। पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 स्थानों पर एक साथ तिरंगा शाखा का आयोजन किया। आतंकी हमलों के खतरों के बीच इस बार अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम। यात्रा में सुरक्षा बलों ने करीब 200 बुलेट प्रूफ गाड़ियों को भी लगाया है। असम के मोरीगांव में बाढ़ से हालात काफी खराब हैं। ब्रह्मपुत्र के प्रकोप ने लोगों के घर, खेत सब बर्बाद कर दिए। 1 लाख से ज्यादा लोग जिले में बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से प्रभावित असम के करीमगंज में सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने जायजा लिया। राहत शिविर में बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। असम में बाढ़ से 20 जिलों के 29 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। मुंबई में बारिश की स्थिति देखते हुए मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें सामान्य रूप से वर्षा हो सकती है। हालांकि लगातार हो रही बारिश को ध्यान में रखते हुए अलर्ट बदल भी सकता है। मुंबई में कल देर रात कई इलाकों में भारी बारिश हुई। डोंडीबली में बारिश के बाद जल जमाव हो गया। ज्यादातर हिस्से पानी में डूबे रहे। देश में मॉनसून ने दी दस्तक। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट। 4 से 5 जुलाई को फिर से मौसम विभाग ने बारिश होने की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में मॉनसून की पहली बारिश के बाद खुली प्रशासन की पोल। केवल 3 घंटे में ही 4 इंच से ज्यादा बारिश हुई। शहर के निचले इलाकों में बारिश का पानी भर गया। बाजार की सड़कों पर 1 से 2 फीट तक पानी भरा। लगातार हो रही बारिश से धीमी हुई केदारनाथ की यात्रा। 10,000 से घटकर धाम जाने वाले यात्रियों की संख्या 3 से 4,000 तक सिमट गई। बारिश और भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ हाईवे 2 दिन से बंद। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही है बारिश। बिहार के पूर्णिया में नदियों की रौद्र लीला। नेपाल के तराई इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश ने पूर्णिया के तटीय इलाकों में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लोग घर छोड़कर पुल पर शरण ले रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती नदी में तेज बहाव। लगातार बढ़ रहे कटाव से बचने के लिए लोग खुद बुलडोजर से घर को गिराकर उसकी एक-एक ईंट दूसरी जगह ले जाने को मजबूर। करीब 200 घरों वाले इस पूरे गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल की बारिश से सुपौल में कोसी नदी उफान मार रही है। निचले इलाकों में बाढ़ के पानी ने घरों को तबाह किया। लोग प्रशासन से लगा रहे हैं मदद की गुहार। इन गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बिहार के भागलपुर में गंगा में डूबे 5 लोग। घाट पर नहाने गए थे सभी लोग। ग्रामीणों ने 3 शव को बाहर निकाला। 2 शवों की तलाश जारी है। यूपी के फतेहपुर में घर में घुसकर महिला की गला रेतकर हत्या। महिला के परिवार वाले प्रयागराज में अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। पुलिस ने केस दर्ज कर हत्यारों की तलाश शुरू की। बताया जा रहा है 2 दिन पहले छत से पानी निकालने पर महिला का झगड़ा हुआ था। आगरा में ब्लॉगर मर्डर केस में नया खुलासा। ब्लॉगर रितिका की एक चिट्ठी सामने आई है, जिसमें उसने खुद की जान को खतरा बताया है। रितिका ने अपने पति समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। परिवार का आरोप है पुलिस ने कड़ा एक्शन नहीं लिया।
बिहार के भागलपुर में दबंगों का खौफ, रंगदारी न देने पर किसान के घर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। करीब 60 राउंड फायरिंग की बात परिवार ने कही। पुलिस ने दबंगों की गिरफ्तारी अब तक नहीं की है, जिससे परिवार डर के साए में जी रहा है। पंजाब के गुरदासपुर में नशे की बड़ी खेप पुलिस ने जब्त की। 16 किलो हेरोइन के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। तस्करों का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा है। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी है। बिहार के कटिहार में बेखौफ बदमाश, सीएसपी संचालक को गोली मारकर 10 लाख रुपए की लूट। बैंक से पैसा निकालकर बाइक पर जा रहे थे सीएसपी पर 3 राउंड फायरिंग की। आरोपी फरार। घायल सीएसपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीएम मोदी ने की पुतिन से बात, यूक्रेन पर बताया भारत का रुख। फूड सिक्योरिटी समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार अयाज मीर पर जानलेवा हमला हुआ। उन पर हमला उस वक्त हुआ जब वो दुनिया न्यूज चैनल के दफ्तर से निकल रहे थे। अज्ञात हमलावरों ने उनका फोन भी छीन लिया। देश में अब नहीं होगी तेल की किल्लत। मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के निर्यात पर कसा शिकंजा। सरकार ने कच्चे तेल के निर्यात पर निर्यात शुल्क लगाने का फैसला लिया है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन लाल निशान में बंद हुआ बाजार। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 111 अंक यानी कि 0.21% की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी 28 अंक लुढ़का। कोल इंडिया अपनी 8 सहायक कंपनियों को पब्लिक करेगी। कोरोना के बाद फॉसिल फ्यूल के दाम बढ़ने पर लिया फैसला। भारत सरकार की महारत्न कंपनी की योजना। फैसले के बाद महारत्न कंपनी का शेयर 5% लुढ़का। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर चल रहा है बिग बचत धमाल सेल। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और एक्सेसरीज पर मिल रही है 80% तक की छूट। फ्लिपकार्ट पर ये सेल कल तक है। YouTube ने लॉन्च किया नया टूल। इस टूल की मदद से यूट्यूबर्स स्पैम कमेंट पर रोक लगा सकेंगे। एक और नए फीचर के मुताबिक कोई भी YouTube चैनल अब अपने सब्सक्राइबर्स की संख्या को छिपा नहीं पाएंगे। OnePlus स्मार्टफोन का नया मॉडल OnePlus Nord 2TG भारत में हुआ लॉन्च। ये मॉडल 2 वेरिएंट में उपलब्ध है। 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज की कीमत 28,999 रुपए रखी गई है। वहीं 12 GB रैम प्लस 256 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 33,999 रुपए रखी गई है। भारतीय बाजार में उतरा एसर का नया गेमिंग लैपटॉप। एस्पायर 5 लैपटॉप में 8 GB रैम दी गई है, जिसे 32 GB तक बढ़ाया जा सकता है। लैपटॉप में 2 TB तक की एक्सपेंडेबल डुअल SSD भी दी गई है। इस लैपटॉप की कीमत 62,990 रुपए रखी गई है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद कंगना रनौत ने उद्धव पर निशाना साधा। कहा शिवसेना ही हनुमान चालीसा बंद कर दे तो उसे शिव भी नहीं बचा सकते। जब शिवसेना ही हनुमान चालीसा को बैन कर दे तो उन्हें तो फिर शिव भी नहीं बचा सकते। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने अपना पासपोर्ट लेने के लिए स्पेशल कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने मांगा NCB से जवाब। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर शेयर की मॉर्निंग वॉक की तस्वीर। फैंस को खूब पसंद आ रही है आलिया की ये तस्वीर। कुछ ही दिन पहले आलिया ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की है। एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव को इंदौर पुलिस ने भेजा नोटिस। राजपाल यादव पर 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।